ये वाक़यात तो अरसा दराज से पाकिस्तान में होते हुए जा रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान जो है डिनाइल की स्टेज से रिपोर्टिंग की स्टेज पर आ गया। और आप देखें जो पहला वाक़या मीडिया के में आया जो 1999 में जावेद इकबाल ने बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की और उनको एसिड ड्रम्स में थ्रो किया, और वो वाक़या भी उसकी डेथ के बाद क्लोज हो गई इन्वेस्टिगेशन उसकी। अगर उसके बाद आप देखें तो फिर 2005 में कसूर में लातादाद वाक़यात आए, मगर उन्हें अंडर द कारपेट पॉलिटिकल कारपेटिंग के ज़रिए उसको दबा दिया गया। अगर उसके बाद आप देखें तो सिनारियो तो जो टीवी एंकर्स हैं वो डार्क वेब का जिक्र करते रहे, लेकिन उस तरफ किसी ने, हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तवज्जो नहीं दी। हाल ही में जब एक आलमी इदारे का वर्कर जो है वो गिरफ्तार हुआ, तो और उसके आप देखें लैपटॉप से 5 लाख तस्वीर निकली, तो फिर मालूम हुआ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का हब है, जहाँ से ट्रांजिट भी होता है, जहाँ से अपलोडिंग भी होती है, और जहाँ से दुनिया में जो है ये तमाम चीज़ें होती हैं। और ये वाक़यात जो हैं ज़्यादातर उस वक़्त आए जब एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड फैमिली की जो बेटी थी, उनकी ज़ैनब जो थी, उनके साथ ये हुआ। तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, उनकी एक माइलेज भी होता है मीडिया में, वो तवज्जो भी हासिल कर लेते हैं, आम आदमी तवज्जो नहीं हासिल कर पाता। ज़ैनब का वाक़या हो जाए तो उसका कोई बिल आ जाता है, एक बच्ची का किसी और का वाक़या हो जाए, कोई अगर उसके नाम पे हम बिल तो बड़े ले आते हैं, लेकिन हम पूरे सिस्टम्स के जो फ्लॉज हैं उनको नहीं देखते, जिसकी वजह से ये फिल्टर होके ये चीज़ें नहीं आ रही। ये चीज़ें बिल्कुल हैज़र्ड तौर पर, और जिसका जो दिल चाहता है वो यहाँ पे पाकिस्तान में करता है। पाकिस्तान ने ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो है उस पर भी साइन किए हुए हैं यूएन कन्वेंशन के, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या सेल ऑफ चिल्ड्रन है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में सेल ऑफ चिल्ड्रन भी हो रही है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी। और स्टेट जो है सबसे बड़ी स्टेट डिनाइल की स्टेज के अंदर अभी है। एक एफआईआर में आपको बोर्ड बेसन की जिक्र करूं जो मैंने केस फॉलो किया था 28/2014, उसमें एक 6 साल बच्ची से मामू भांजे ने रेप किया था। जब वो केस बिल्कुल पीक पर पहुंच गया तो उन्होंने एक मस्जिद में बैठ के सुलहनामा पे दस्तखत कर दिए, और वो केस अगर आज भी आप थाने में जाएंगे बोर्ड बेसन तो आपको उसी तरह अंडर प्रोसेस ही नजर आएगा। किसी के साथ भी ये वाकया दरपेश होता है तो सबसे बड़ा तो उसको हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल और कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन है कि उसको एक मीन्स बनाया हुआ है कि आपकी इज्जत चलेगी। सबसे पहले तो वो शेयरिंग नहीं करता अपने माँ बाप से या पेरेंट्स से। हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है फैमिली के इंस्टीट्यूशन में कि बच्चे अपने तमाम चीज़ें पेरेंट्स से शेयर करें और पेरेंट्स अपनी तमाम चीज़ें बच्चों से शेयर करें। इसके बाद बड़ा चैलेंज होता है कि वकील का, यानी वकीला जो हैं वो उसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल उनकी ना तो ट्रेनिंग है, उन्होंने किस तरह बात करनी है, और मजीद विक्टिम को विक्टिमाइज करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे मीडिया और दीगर इंस्टीट्यूशन की भी कैपेसिटी नहीं है कि किस तरह आपने उनका चेहरा ब्लर करना है, किस तरह आपने उनको आइडेंटिफिकेशन जो है वो शो नहीं करनी, और किस तरह विक्टिम को हमने प्रोटेक्शन करना है ताकि एविडेंस रिकॉर्ड हो सके। और वो शिनाख्त परेड भी हमारी वो जो पुराने दकियानूसी मसाइल हैं कि नीचे से 4 डमी पकड़ के लाओ। अब जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है 6 साल की, वो कैसे उस खौफजदा होगी, उसको उसकी तरफ इशारा करेगी जज के सामने कि यही लोग। दुनिया में मिरर टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि मिरर के अंदर होता है। फिर इसके बाद मरहला आता है कि जज की कितनी कैपेसिटी है। तो जजिस की कैपेसिटी ना होने की वजह से अक्सर जज उन्हें कहते हैं आप सुलह कर लें, वरना आपकी बच्ची या आपका बच्चा ज्यादा बदनाम हो जाएगा। तो ये सारे वो प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से केस जो है ना वो घुटने टूट जाता है। और जितना कोर्ट का स्टाफ है वो ज्यादा वो ह्यूमिलेटिंग और इंसल्टिंग बिहेवियर रखता है विक्टिम के साथ, क्योंकि उसे पैसा एक्यूज दे रहा होता है, और एक्यूज के वकला जो हैं बड़े बड़े वकला होते हैं, ताकतवर वकला होते हैं, वो पूरे केस को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से लोगों को जिसके साथ रेप होता है वो विक्टिम को बेतहाशा प्रॉब्लम का उसको सामना होना है। अगर किसी भी शख्स के साथ इस तरह का विक्टिमाइजेशन होती है तो सबसे पहले तो वफाकी वजारत इंसानी हकूक़ की हेल्पलाइन है 1099। आप वहाँ कॉल करके 24 आवर फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे मशवरा भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ सूबों की अपनी हेल्पलाइन है। अगर बच्चों का इशू है तो 1121 है सूबा सिंध में, 1121 ही सूबा पंजाब के अंदर है। इसी तरह जो अगर ख़वातीन का मसला है तो उसकी भी अलग वजारत कायम है, और दोनों सूबों में जो बच्चों और ख़वातीन के अगर इश्यूज आते हैं तो ह्यूमन राइट के कमीशन मौजूद हैं। सिंध में सिंध ह्यूमन राइट कमीशन है, आप वहाँ से भी रुजू कर सकते हैं। इसी तरह जो पंजाब है वहाँ पे जो विमेन प्रोटेक्शन बाकायदा सेल्स बने हुए हैं, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं।
सिविल सोसाइटी की भी हेल्पलाइन मौजूद है, जैसे 1098 जो है मददगार के नाम से है कराची की सतह पर अगर आपका कोई इशू है। इसी तरह वहाँ पर अगर आप देखें तो बाकी मुल्क के हिस्सों में AGHS की अपनी उनकी एक सिस्टम है, उनकी हेल्पलाइन है, वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले अगर आपके साथ कोई ज्यादती होती है तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने अजीज़ो कारिब से शेयर करें और उनकी सपोर्ट लें। और सबसे पहला काम होता है कि आपने इसको थाने में जाके रिपोर्ट करना है, और थाने में रिपोर्ट से MLO का लेटर लेना है और मेडिकल लीगल से एविडेंस कलेक्ट करने हैं, ताकि कोर्ट में जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा दिलवा जा सके। तो ये आपने स्टेप ज़हन में रखना है, कभी भी इसको डिले नहीं करना। बार दफ़ा 2-3 महीने बाद एविडेंस ज़ाया हो जाता है, उस पर फिर आप कन्विक्शन नहीं करा सकते। इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन है, जैसे हमारी 1091 है, इस पे भी दी राइट्स हेल्पलाइन है, यहाँ पे भी आप कॉल करके मुफ्त कानूनी मशवरे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वॉर अगेंस्ट रेप के दफातर जो हैं वो भी कराची में मौजूद हैं, वहाँ भी आप वॉर अगेंस्ट रेप से लोगों से रहनुमाई ले सकते हैं। लेकिन सब आपको मुशावरत ज़रूर देंगे, उस पर अमल आपने खुद करना है और आपने खुद फैसला करना है कि गली में अगर किसी को कोई कुत्ता काट ले तो गली में निकलना नहीं बंद कर देते, वो आपने उस गली में से उस सिस्टम को सही करना होता है जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर हों। और इसमें कोई इज्जत नहीं चली जाती, बल्कि इज्जत उसकी चली जाती है जिसने ज्यादती की हो, जिसने लोगों पे जुल्म किया हो। तो ये सिंध ह्यूमन राइट कमीशन है, प्रोविंशियल कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन है। इसी तरह DIG की सतह पे वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। कराची में जो है गोरा कब्रिस्तान के ऊपर है, इसी तरह DIG वेस्ट के पास है गुलबर्ग में, इसी तरह DIG ईस्ट के पास है न्यू टाउन के। तो यहाँ भी आप लोग जा सकते हैं और पुलिस से भी, वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन से हेल्प आप ले सकते हैं।